नमः सिद्धेभ्यः संसारी में गुरु के पास सबसे निराली होली यही दशहरा यही है दिवाली। जो शिष्य है वे सदैव ऋणी रहेगा, निर्वाण प्राप्त करके ऋण ये चुकेगा। जय बोली जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय दीक्षा सम्राट आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनि राज की परम पूज्य मुनि श्री संयमानंद महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की बोली परम पूज्य वात्सल्य वारिधि मुनि श्रेष्ठ शुभानंद जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम प्रांगण में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कल का दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिन रहा। कल अनेकों राजा महाराजाओं ने इस संसार को सुखाने वाली, वैराग्य को बढ़ाने वाली दैगंबरी दीक्षा को अंगीकार किया और सभी महाराज का निरंतराय आहार भी हो गया। कल महान उसके आगे क्या हुआ होगा? क्या मुनिराज को मोक्ष की प्राप्ति हो गई? क्या उनके जीवन से वो निरंतर संकट आते जा रहे थे, वो हमेशा के लिए थम गए थे? नहीं, अभी कुछ बाकी रह गया था। जब तक एक कर्म भी आत्मा की लगा हुआ है, तब तक ये आत्मा परमात्मा ना बन पाएगी। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ, चाहे आज छोड़ो चाहे कल छोड़ो, लेकिन अंतरंग से छोड़ने से पहले बहिरंग से छोड़ना पड़ेगा। जो कहते हैं हमारा अंतरंग तो शुद्ध है, बाहर से हम इसमें आसक्त नहीं, हमारे साथ है, चाहे तन पे कपड़े हैं चाहे हम गृहस्थ में। नहीं भाई, पहले तो बहिरंग छोड़ना पड़ेगा, अंतरंग तो उसके बाद ही छूटता है। और वह मुनिराज अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करके अकेले विचरण करने लगे। सिंह के समान निर्भीक वनों में जाते, तप करते, कभी तेला कभी बेला, अनेकों प्रकार की कठिन कठिन साधना करने लगे। आप कहोगे महाराज जी एकल बिहारी, एकल बिहारी के लिए तो निषेध बताया है, फिर वो महापुरुष होके अकेले विहार कर रहे थे, वो स्वयं आगम के विरुद्ध चल रहे थे क्या? नहीं, पंचम काल में बताया है एकल बिहारी का निषेध। क्यों बताया है? उसका कारण भी तो होगा कुछ। हाँ,
पंचम काल में इतना सहनन नहीं कि वह अच्छे से जंगल में अपनी परिचर्या कर सके। उसका इतना सहनन नहीं, अगर कोई उपसर्ग आदि आ जाए तो वह जरूरी नहीं है कि समता में परिणाम बना सके। समाधि आदि की जो साधना होती है वो कर सके। इसलिए आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, आचार्य भगवान सकल कीर्ति स्वामी, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी का दूसरा नाम है वट्टकेश्वर स्वामी, जिन्होंने मूलाचार में लिख दिया कि मेरा कोई शत्रु भी है तो वो अकेला विहार ना करे, और अगर कोई अकेला विहार कर रहा है तो अभी वो धर्म से बहुत दूर है। ये हम नहीं कहते, ऐसा आगम कहता है। आगम में पूज्य गुरुदेव ने हमको पढ़ाया, बेटा जीवन में कैसे भी परिस्थिति आ जाए अकेले विहार मत करना। हाँ, मान लीजिए दो साधु हैं, एक की अचानक से समाधि हो जाए, वो परिस्थिति अलग है, अब वो अपने गुरु के पास जा रहे हैं, या किसी के गुरु की समाधि हो जाए, उनका एक ही शिष्य है, अब वो किसी अन्य गुरु की तलाश में भ्रमण कर रहा है, विहार कर रहा है, वो परिस्थिति अलग है। लेकिन जिसका बहुत बड़ा संग हो, अनेकों साधु साध्वी हो, लेकिन वो मन के अनुकूल विहार कर रहा है तो वो अभी धर्म से दूर है। हाँ, अपमान मत करना उनका भी, वो तीर्थंकर मुद्रा के धारी हैं, उन्हें नमोस्तु करना, चर्या कराना और फिर दूर हो जाना। मानना वो अनेकों तपों को करते हुए पहुंच गए उसी पाटिल पुत्र नगरी पटना में। देखो तो सही कर्म की लीला, और इतने सारे देशों में कहीं नहीं गए, सबसे पहले कहां पहुंचे? उसी पटना में जहां पर वो वेंतरी रहती थी, जहां पर वो पंडिता धाय रहती थी, जो उसके शत्रु थे। और जैसे एक दिन मुनिराज मुद्रा लेके आहारचर्या को चाह रहे थे, नगर में परिभ्रमण कर रहे थे, जहां मेरी विधि मिलेगी वहां मैं आहार लूंगा। मुनिराजों की भी अटपटी विधि होती है। पूज्य गुरुदेव बताते हैं, आचार्य भगवान वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर महाराज जी ने कई विधि ली, कठिन कठिन। एक दिन विधि ले ली आम की, वो घटना हमने आपको बताई, और जिनकी हम वंशज हैं, हमें गर्व होता है, हमारे आचार्य भगवान शांति सागर महाराज, उनकी चर्या के बारे में बताया जाता है। आज जो यहाँ पर ये विचरण कर रहे हैं जितने भी संत, उनकी तपस्या का फल है। नहीं, आज उत्तर भारत में आपको एक भी संत न मिलता। उन्होंने इंदौर में विधि ले ली कि मुझे रोड पे हीरे जवाहरात पड़े दिखेंगे तो मैं आहार लूंगा। तुम हीरे जवाहरात की कहते हो, यहाँ पे एक गिफ्ट रख दो, वो गायब हो जाएगा। हाँ, हीरे जवाहरात कैसे गायब ना होंगे, और वो भी रोड पे, जहां धर्म के आले से मंदिरों से चप्पल तक चोरी हो जाती है, वह रोड पे हीरे जवाहरात कैसे मिल पाएंगे? लेकिन मुनिराज को अपने पुण्य की परीक्षा लेनी थी। 6 दिन तक उपवास हो गए। कितने दिन? 6 दिन तक उपवास हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 7वें दिन मुद्रा लेके मुनिराज जा रहे थे, तो उसी समय उस नगर के सेठ की पुत्री जो नगर में आई हुई थी, उसके गले में डायमंड का नेकलेस था। एक बच्चे को उसने गोदी में ले रखा था, अपने परिवार का कोई बच्चा था, और उस बच्चे ने वो नेकलेस खींच दिया, वो टूट गया, हीरे मोती जमीन पे बिखर गए। और जैसे स्वामी ने देखा कि हीरे मोती पड़े हैं, मुनिराज पड़क गए, पूरे नगर में खुशी का माहौल छा गया। ऐसे वे सेठ सुदर्शन नहीं रहे, अब मुनि सुदर्शन।
वो मुनिराज अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। कई बार हमने देखा साधना में थे, गुरुजी ने कई बार कठिन कठिन विधि ली। जब गुरुजी निर्णय सागर थे उस समय एमपी में एक एक घंटा हो जाता, पूरे नगर में परिभ्रमण कर रहे। विधि मिली तो ठीक और नहीं मिली तो उपवास कर लिया, ऐसी साधना। लेकिन उसी समय उनके पाप का उदय फिर। तो पाप ऐसा है, तुम कहीं पे भी छुप जाना तुम्हें ढूंढ ही लेगा। और लोग पता नहीं अपने बचाव के लिए क्या क्या बनवाते। बनवाई अच्छा है, लेकिन जब पाप का उदय आता है तो रक्षक ही भक्षक बन जाता है। हेलमेट प्राण बचाने वाला होता है ना, लेकिन जयपुर की घटना है आज से लगभग 6 साल पहले की। एक व्यक्ति बाइक से जा रहा था, स्पोर्ट बाइक थी, अच्छी लग्जरी बाइक, और हेलमेट पहना हुआ था, वो भी नॉर्मल हेलमेट नहीं, लगभग 1 लाख का हेलमेट था, ऑटोमेटिक लॉक होने वाला। बस जरा सी फिसलन थी, बाइक फिसली, वो गिरा, उसका पैर दब गया, हाथ दब गए। अब हेलमेट ऑटोमेटिक लॉक हो गया और उसकी सांसें उसे हेलमेट के अंदर थम गई। तो क्या हेलमेट पहनना छोड़ दे? नहीं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको इतना बताना चाह रहे हैं, जब पाप का उदय आता है तो वो कहीं से भी आ सकता है। वही उन मुनिराज के साथ हुआ। फिर उसी दुष्ट स्त्री की दृष्टि उन मुनिराज के ऊपर पड़ गई। वह पंडिताधाय ने उस वैश्य के कोठी से देखा, अरे ये फिर इस नगर में आ गया, इसी की वजह से तो मुझे राजमहल से निकलना पड़ा, मुझे ठोकर खानी पड़ी, मुझे भूखा रहना पड़ा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं उसी समय नीचे गई और जो वैश्या थी उस वैश्या से कहा, सुनो, ये वही है जिसकी वजह से रानी मृत्यु को प्राप्त हुई, मुझे देश से निकाला गया। देवदत्ता ने जो प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं इसे तब से भ्रष्ट करके रहूंगी, आज वो समय आ गया। अब देवदत्ता ने भी जैसे उस मुनिराज को देखा, वो काम से विघ्न हो गई। उसने, वाह, ऐसा रूप, लावण्य, तरुण अवस्था, इतना तेज मैंने आज तक किसी में ना देखा, और तेज होगा भी क्यों नहीं। कामदेव जो ठहरे थे, और कामदेव में ऐसा होता है, अगर कोई कामदेव को देख ले तो वो काम के वाणों से ग्रसित हो जाता है, रोगी हो जाता है। इन तीर्थंकर भी सुंदर होते हैं, लेकिन उनको कोई देख ले तो उसके अंतरंग में वैराग्य आ जाता है। यही अंतर होता है कामदेव में और तीर्थंकर में। अब तो उसकी लालसा और बढ़ गई, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इनको अपने प्रेम जाल में फंसा के ही रहूंगी, अपने भोगों की प्यास को बुझा के ही रहूंगी। उसने उसी समय क्या किया, छल से मुनिराज का पड़गान कर लिया। मुनिराज नगर में होके आ रहे थे और उसी समय अपने साथ 2-4 स्त्रियों को लेके, 1-2 पुरुष को लेके, जो उसके कोठी पे रहते थे, उन सबको अच्छे वस्त्र पहनाए और हे स्वामी अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, छल से मुनिराज को पड़गा लिया। जो मुनिराज होते हैं आहार के विषय में कभी भी अपना अवधि ज्ञान नहीं लगाते। वो अब कोई कहे कि उन्हें पता नहीं था क्या, वो वैश्या है, मैं वैश्या के घर पड़क रहा हूं, अशुद्ध उसका घर नहीं। वो मुनिराज है, वो धर्म के लिए, किसी की शंका समाधान के लिए तो अवधि ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कभी अपने आहार चर्या आदि के लिए अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। ऐसा आगम ग्रंथों में आया और हमको गुरु जी ने बताया।
महान भाव मुनिराज भड़क गए, अंदर अपनी हवेली में ले गई। सभी अन्य वेश्याओं को भेज दिया, आप सभी जाइए। उस समय अकेले मुनिराज बैठे हैं और वह वेश्या उनके समक्ष और कहने लगी, हे श्रेष्ठीवर, हे कामदेव, तुम्हें क्या हो गया? ऐसे रूप लावण्य, तुम्हारा समय तो अभी भोग भोगने का है। तुम कहां अभी इस तप को करके शरीर को सुखा रहे हो? मुनिराज को समझ आ गया आज पुणे कोई उपसर्ग होने वाला है, और उन्होंने उसी समय अपनी मुद्रा छोड़ दी, यानी कि अंतराय कर लिया। अंतराय हो गया। अब मुनिराज ने उस वैश्या को समझाया, हे देवी, अब ना करूं तो कब करूं मैं तप? तुम ही तो बताओ। वैश्या कहने लगी, देखो, मैं अपनी यौवन अवस्था का आनंद ले रही हूं, विषय भोगों से मैं अपने प्यास को शांत कर रही हूं। मुनिराज ने कहा, हे बालके, हे बहन, तुम क्यों व्यर्थ में इस मनुष्य जन्म को गवा रहे हो? ये बहुत दुर्लभता से हमें मिला है, बहुत कठिनाइयों से मिला है। 2000 सागर के लिए हम निगोद अवस्था से निकलते हैं। 2000 सागर के लिए हम निगोद अवस्था से निकले, उसमें भी मात्र 16 जन्म मनुष्य के, 16 स्त्री के और 16 नपुंसक के मिलते हैं। उसमें से नहीं पता मुझे मेरा कौन सा जन्म है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा ये अंतिम जन्म हो? अगर मैंने अब कल्याण ना किया हो तो मुझे पुनः फिर उस निगोद की यात्रा करनी पड़ेगी। 6 डाला की क्लास में आपको बताया था ना, निगोद का दुख कैसा होता है। भूल गए या दोबारा बता दे? बता देते, क्योंकि दुख को याद रखोगे तो पाप ना कर पाओगे, और सुख को याद रखोगे तो पुण्य की क्रियाओं को भूल जाओगे। निगोद का दुख ऐसा होता है, आपके हाथ पैर बांध दिए जाएं रस्सी से, इतनी टाइट कि तुम अपनी उंगली को इतना सा भी ना हिला सको। तुम्हारे मुंह के अंदर इतनी कॉटन भर दी जाए कि तुम्हारी इतनी भी आवाज ना आ पाए। तुम्हारे कानों पे कॉटन लगा के पट्टी बांधी जाए, तुम्हारे नेत्रों पे पट्टी बांधी जाए, और फिर तुम्हारे हाथ पैर बांध के टाइट और तुम्हें खोलते हुए पानी में डाल दिया जाए। उस समय ना तुम देख पा रहे हो, न कह पा रहे हो, न सुन पा रहे हो, और न अपने हाथ पैर चला पा रहे हो। इतना ही नहीं, ऐसे तेजाब के टैंक में डाल दिया जाए और वहां से निकाला जाए और एक बड़ा सा डंडा लेके फिर पीटा जाए। कैसा दुख होता होगा। अभी तुम्हारी उंगली ऐसे रख के उस पर एक हथौड़ी मार दी जाए तो कैसा लगेगा। गेट में कभी आपकी उंगली आई है गेट में, कैसा कष्ट होता है। उससे लाख गुना करोड़ गुना ज्यादा दुख होता है निगोद अवस्था में। लेकिन फिर भी हम उस दुख को भूल गए। याद कर लो, अगर दोबारा वहां पे नहीं जाना तो अब समझ जाओ। मुनिराज ने खूब उपदेश दिया, ये संसार असार है, लेकिन कहते हैं चिकने घड़े पे पानी रुकता नहीं है। उसके अंतरंग में तो विषय वासनाओं का विष भरा हुआ था। भला एक बूंद अमृत की अपना क्या अस्तित्व दिखा पाते। वैश्य ने कहा, हे सेठ, मुझे उपदेश ना दो। तुम मेरे साथ तो विषय भोग भोगो, अपना जीवन सफल बनाओ और मुझे भी धन्य करो। मेरे पास देखो इतना प्रचुर मात्रा में धन है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, तुम्हें जितना चाहिए पूरा ले लो, लेकिन तुम मेरे साथ ही रहो।
जब देखा मुनिराज ध्यान में बैठ गए और बिल्कुल भी चंचल नहीं हो रहे, तो उसने मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया। यही होता है, जब तक हम किसी की बात को मान रहे, जब तक वो हमसे प्रेम करेगा, और जिस दिन हमने उसकी बात मानना छोड़ दी, उसी दिन हम उसकी दुनिया के सबसे बड़े शत्रु हो जाते हैं। चाहे फिर कोई भी क्यों ना हो, चाहे बेटा है, चाहे पत्नी है, चाहे मित्र है, कोई भी हो, जब तक हम उसकी बात मान रहे हैं तो हमारे अंदर 100 बुराई भी है तो सबके सामने हमें अच्छा कहेगा। और जिस दिन हमने उसके मन के प्रतिकूल कर दिया तो हमारे अंदर 100 अच्छाई भी उसे ना दिखेंगी। वो ढोल बजा बजा के कहेगा, अरे महाराज इससे दूर रहना, ये बहुत निकम्मा है, बेकार है, बेईमान है, छलिया है, कपटी है, झूठा है, व्यसनी है। और दूसरे दिन ही आया, महाराज ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो सज्जन है, ये तो महात्मा जैसा है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारे मन के अनुकूल कर दिया। मुनिराज पे 3 दिन तक उपसर्ग होता रहा, लेकिन अब क्या होगा? क्या उस उपसर्ग में एक दिन की बात नहीं, पूरे 3 दिन हो गए, अभी उपसर्ग चल रहा है, बंद नहीं हुआ। तीसरा दिन है उसके मुनिराज के ऊपर, यहाँ तक कि अपनी गंदगी विष्ठा आदि भी छोड़ दी, लात घूंसे चलाए जा रहे, मुनि महाराज के ऊपर डंडे बरसाए जा रहे। सोचो मुनि महाराज में कितनी क्षमता होगी, जो उस समय अपने परिणामों में जरा से भी चंचलता नहीं आने दे रहे। अब क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं हम सबके मुनि महाराज, हमारे भगवान, उस उपसर्ग में ही उनके प्राण छूट जाएं, उनकी जो देह है अपनी आत्मा से अलग हो जाए? और कहीं ऐसा तो नहीं इतना उपसर्ग देख करके वो विचलित हो जाएं और उस वैश्या की बात मानने को तैयार हो जाएं? आखिर शरीर ही तो है, कब तक सहन करेंगे? और कहीं ऐसा तो नहीं उनकी समता का बांध टूट जाए और उनकी शरीर से तेजस पुतला निकल के पूरी नगरी को भस्म कर दे और स्वयं भी उस पुतले के माध्यम से भस्म होकर अपनी दुर्गति कर ले? पता नहीं। आज हमारे सामने इतने ही प्रश्न आए थे, आगे के कल सुनाने का प्रयास करेंगे और शायद कल इस कथानक का उपसंहार, यानी कि हो सकता है कल इस कथानक का अंत हो जाए। क्यों? या तो मुनिराज का मोक्ष हो जाएगा, या मुनिराज भ्रष्ट हो जाएंगे, या समाधि हो जाएगी। तीनों में से अगर कोई भी काम हुआ तो वह कथानक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या भावना पाओगे? भगवान उस उपसर्ग से मुनि महाराज के परिणाम खराब ना हो, वो विचलित ना हो, उन्हें इतनी शक्ति देना वह समता में परिणाम रख करके अपनी आत्मा को परमात्मा बना सके। या भगवान उस दुष्ट वैश्या को भी ऐसी सद्बुद्धि दो कि वो उपसर्ग को रोक उन मुनिराज की सेवा करे, क्षमा याचना मांगे, क्योंकि वह भी घोर पाप का बंद कर रही है। तो हम भी भावना पाएंगे कि हे प्रभु उन मुनिराज को शक्ति देना कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, समता में परिणाम करें। आज बस इतना ही। जय बोले महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी मुनिराज की।